Very good morning to each and every student of class 3rd. So we will continue after chapter 2nd, okay, and then after we will start new chapter 3rd, okay. So let's see what in it. Part 1 exercise chapter 2nd, okay. So for application software, okay, you have to write short note on that thing. Application software is a software that helps you in doing some specific work. Number 5, system software. System software is like a manager of the computer system. Windows, the Windows in your computer is an operating system. All right. Differentiate between the followings. Okay. Here is the difference between the followings: hardware and software. Hardware refers to the part of a computer system that you can touch and feel, such as CPU, keyboard, mouse, printer, speakers. Okay, and the software refers to the set of program or instruction that tell a computer what to do. Okay, so this is the difference between the hardware and software. Number 2, that is the application software and system software. Application software is the software that helps you in doing some specific work, and the system software runs the application software. Okay. Number 3, operating system and Windows. So operating system, when you start your computer, a software also start with it. This is called the operating system, and the Windows in your computer is an operating system, which is example of system software. Number 4, that is system software and operating system. Write same as written above. Okay, there is system software and operating system also. Okay, now come to the activity that you have to do by yourself. Okay, hints are given below: Windows, hardware, paint, software, system, machine and programs. All right, so come to the chapter 3rd, types of computer. Okay, on the basis of working principle, the computer types are of following. Okay, उसके वर्किंग के आधार पे जो कंप्यूटर है ये फॉलोइंग तरीके के होते हैं, इसमें हम देख सकते हैं। पहला क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। ओके, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर स्पेल्ड एनालॉग इन ब्रिटिश इंग्लिश। ओके, एनालॉग क्या है? एनालॉग हम बोलते हैं एनालॉगी, ब्रिटिश लैंग्वेज में एनालॉग को हम एनालॉगी बोलते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, इज अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर दैट यूज कंटिन्यूस फिजिकल फिनोमिना सच एज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक क्वांटिटी टू मॉडल द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व। ठीक है, आपने घड़ी देखी होगी आपके अगर आपके पास होगी, आपके फादर के पास होगी, तो जिस पे नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है, और उसमें क्या होता है? सुई होती है, जो कांटे घूमते हैं, वो उस घड़ी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एनालॉग बोलते हैं। ठीक है, और कुछ के बाद आपने देखा होगा कि डिजिटल वाली जो होती है वॉच, जिसमें कि बस नंबर्स आपको लिखे हुए दिखते हैं, ठीक है, वो ब्लिंक करते हैं बीच बीच में, जो उसका सेकंड होता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? डिजिटल वॉच। ठीक है, और जिसमें नंबर लिखे होते हैं, इसमें डायल होते हैं, जिसमें सुइयाँ होती है बड़ी छोटी, उसको हम क्या बोलते हैं? एनालॉग वॉच। ठीक है, तो वो उसी तरीके से आप समझ सकते हैं। ये स्पीडोमीटर आप देख रहे हैं, जो कि बाइक में होता है, पुरानी वाली बाइक्स में देखेंगे, इस पर भी क्या होता है? कांटा घूमता रहता है, इसमें नंबर डायल होता है। ठीक है, और थर्मोमीटर होता है, ये देख सकते हैं आप कि कभी कभी क्या होता है, ये जो थर्मोमीटर आप देख रहे हैं, ये है आपका डिजिटल थर्मामीटर, है ना। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है? बस आपको नंबर्स लिखे हुए दिखते हैं। ठीक है, पेट्रोल पंप इंडिकेटर आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या नंबर्स आते हैं लिखे हुए, है ना, उसमें किसी तरह कोई कांटा शो नहीं हो रहा होता है, जो कांटा रेज हो रहा हो या कम हो रहा हो। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाता है? आपका डिजिटल वाला, है ना। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर देखिए क्या है? कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस विथ क्वांटिटी रिप्रेजेंट एज डिजिट यूजली इन दी बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, ये जैसे कंप्यूटर्स होते हैं आजकल के, है ना, आपने स्मार्ट वॉचेस देखी होंगी। ठीक है, वो सब क्या है? वो सब डिजिटल कंप्यूटर का ही पार्ट है। ठीक है, उसी तरीके का उसका वो प्रकार होता है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि आजकल की जो स्कूटी या बाइक्स आती हैं, उस पर भी क्या है? उसका जो स्पीडोमीटर होता है वो भी डिजिटल हो गया है। ठीक है, इस तरीके का नहीं है। ठीक है, ये ओल्ड फैशन हो गया, बट अभी के हम देखेंगे तो स्पीडोमीटर कैसा होता है? डिजिटल होता है, तो नंबर ब्लिंक करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या, ये हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? मतलब जिसमें कि एनालॉग के साथ साथ डिजिटल भी हो।
ठीक है। ये आपने देखी होगी वॉच, ठीक है। इस वॉच में क्या होता है, डायल भी होता है, ठीक है, और क्या होती है घड़ी, वो जो कांटे भी होते हैं, और ही क्या क्या होता है साथ में, उसके साथ ही साथ नंबर्स में ब्लिंक भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर का फॉर्म हो जाता है, जो इस तरीके की वॉचेस होती हैं, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं ये कुछ किसी तरीके कोई रिमोट है या कुछ कैलकुलेटर टाइप कुछ है, जिसमें कि आप देख सकते हैं नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं, और देयर इज अ regulator too, okay, that you can regulate by your hand, okay, and there is a that thing, I don't know what it is, but this is also the hybrid computer, that is analog plus digital, ठीक है। a combination of computer those are capable of inputting and outputting in both digital and analog signal. A hybrid computer system setup offers a cost effective method of performing complex simulations, ठीक है। ये क्या होता है, मतलब कि हाइब्रिड कंप्यूटर का क्या होता है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसका माना जाता है, जिसमें कि एनालॉग और डिजिटल दोनों ही तरीके के काम हो रहे होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड स्पीड, ठीक है। कंप्यूटर जो कि होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं उनकी साइज़ और स्पीड के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के बारे में, जिसमें कि क्या है स्पीड, ठीक है। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता गया वैसे वैसे कंप्यूटर की क्या है काम करने की स्पीड बढ़ती गई, उसका साइज़ कैसा होता गया, छोटा होता चला गया, ठीक है। दे आर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। ये 4 तरीके के होते हैं कंप्यूटर, जो कि उनके साइज़ और स्पीड, काम करने की स्पीड के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किए गए हैं, ठीक है। पहला क्या है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा है। दीज कंप्यूटर्स आर वेरी लार्ज इन साइज, दे ऑक्यूपाई लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस, दे आर एबल टू डू अ वेराइटी ऑफ जॉब्स, ठीक है। ये ढेर सारे काम एक साथ कर सकते हैं। दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है। इनका प्रोसेसिंग स्पीड कैसा है, तो बहुत हाई होता है। दे आर यूज इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और कहाँ ये लगते हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं जहाँ पे ढेर सारे काम एक साथ होते हैं, जैसे कि कहाँ आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट समझ सकते हैं, वहाँ पे ये, और या फिर और भी जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं वहाँ पे, जैसे कि आईटी सेक्टर्स में, ठीक है, वहाँ पे क्या है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स लगे हैं, जहाँ पे वो ढेर सारे काम एक साथ कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का मेन काम क्या होता है, ढेर सारे कंप्यूटर्स को ऑपरेट कराना एक साथ, ठीक है। वो ढेर सारे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, ठीक है, जो कि ऑर्डर देता है ढेर सारे कंप्यूटर को, ठीक। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर आर स्मॉल एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, दीज कंप्यूटर्स हैव लेस मेमोरी, ठीक है। ये मेन फ्रेम से छोटे होते हैं और इनकी मेमोरी काफ़ी कम होती है, ठीक है। दीज कंप्यूटर्स वर अडॉप्टेड एज जनरल पर्पस मशीन, ये क्या है, एक जनरल मशीन के जैसे काम करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग। इसके आगे की एक्सरसाइज, इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।